हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नया मंगा जिसका नाम है साइलेंट कॉन्क्यूबाइन। तो इस मंगा में हमें रोमांस देखने को मिलेगा और ये हिस्टोरिकल भी है और ऐसे मंगा काफी कम बनते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल प्रिंस है जो 8 फीट टॉल है और साथ ही बहुत खूंखार भी और इनविंसिबल भी है। जंग के मैदान में इसे किंग ऑफ हेल माना जाता है। दुश्मन जिसके सामने डर से घुटने टेक देते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही फ्लर्टी और कामुक है। एक वाइफ के अलावा उसके पास और 9 कॉन्क्यूबाइंस हैं। वो प्रिंस शेन यू फैमिली की बेटी को अपना साइड कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है। तो एक संदेश शेन यू फैमिली तक पहुंचा दिया जाता है और कुछ ही दिन में शादी करने का फरमान भी जारी हो जाता है। शेन यू फैमिली की बेटी शादी करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है वो बहुत ही क्रूअल है। उसने पहले ही अपने 9 कॉन्क्यूबाइन को टॉर्चर करके मार डाला। मैजिस्ट्रेट शेन कहते हैं कि प्रिंस के मन में जो आता है वो करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पावर उनके सामने बहुत कम है। हमारे पास रास्ता भी क्या है। तभी ये लड़की अपने पिताजी को कहती है, पिताजी हमारे पास एक गूंगा सर्वेंट है। वो दिखने में लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है। क्यों ना हम उसे ही भेज दे। मैजिस्ट्रेट उस गूंगे सर्वेंट के पास जाकर कहता है, आज से तुम मेरी बेटी शेन्यू हो और कल तुम्हारी शादी जेनबाई के प्रिंस के साथ होगी। ये सुनकर उस लड़के की माँ रोने लगती है क्योंकि इस प्रिंस के बारे में सभी लोगों को पता है कि वो कितना क्रूअल है। तभी एक आदमी कहता है, मैजिस्ट्रेट कितने दयालु और परोपकारी हैं और ये बुढ़ापे में तुम्हारी माँ का भी ध्यान रखेंगे। अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो तुम यहाँ पर जल्दी अंगूठा लगा दो। और इस तरह शेन फैमिली के गूंगे सर्वेंट की शादी जेनबेई के प्रिंस से कर दी जाती है। दुल्हन के कपड़ों में बेड पर बैठा ये गूंगा लड़का बहुत घबरा रहा था और सोच रहा था कि प्रिंस को अगर पता चला कि मैं लड़का हूँ तो आज रात में मैं बच नहीं पाऊंगा। कुछ ही देर में प्रिंस वहाँ आ जाता है। शेन्यो खड़ा हो जाता है। प्रिंस उसके पास आता है और उसके सिर से कपड़ा हटाता है। शेन यू अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रिंस कहता है, अपनी आंखें खोलो, मेरी ओर देखो शेन यू। वो शेन यू को कुछ पीने के लिए देता है। ये पीते ही शेन यू को खांसी आ जाती है। प्रिंस उससे कप ले लेता है और उसे एक ही बार में पूरा पी जाता है और कप को जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करता है और सुबह हो जाती है। हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर आ रही है। शेन यू पेट के बल बेड पर सो रहा है। तभी दरवाजे से एक सर्वेंट नॉक करता है। वो प्रिंस के वाइफ का मैसेज लेकर आया है कि प्रिंसेस कंसर्ट डायरू न्यू कॉन्क्यूबाइन से मिलना चाहती है। शेन यू और सोना चाहता है क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन दरवाजे पर हो रही लगातार आवाज से उठ जाता है। शेन यू के तैयार होने के बाद प्रिंस का बॉडीगार्ड शोंग किंग उसके पास दवा लेकर आता है। शेन यू की चुप्पी को देखकर बॉडीगार्ड उसे बताने लगता है कि वो यहाँ प्रिंस के पास 10 साल से काम कर रहा है और अब तक प्रिंस ने जितनी भी लड़कियों के साथ रात बिताया है तो इस सर्वेंट ने उन सबको ये दवा दी है। वो जानता है कि प्रिंस उन लड़कियों को कैसे ट्रीट करता है। रात बिताने के बाद उन लड़कियों के शरीर पर चोटें होती हैं, जैसे शेन्यू को था। वो ये दवा हमेशा अपने पास लेकर घूमता है। कभी कभी ये दवा बैटल होने के बाद वो प्रिंस को भी देता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। शेन्यू सोचता है कि वैसे भी मैं तो एक रिप्लेसमेंट दुल्हन हूँ तो मुझे किसी से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। तभी वो सर्वेंट याद दिलाता है कि काफी देर हो गई है, अब आपको प्रिंसेस डायरू से मिल लेना चाहिए। इस महल में अभी तक किसी को पता नहीं है कि शेन्यू बोल नहीं सकता और वो एक लड़का है। शोंगचिंग शेन्यू को सलाह देता है कि प्रिंसेस कंसर्ट थोड़ी नकचढ़ी है और हो सकता है वो ठीक से बात ना करे और वो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती है, तो आप थोड़ा सह लेना। प्रिंसेस की लीगल वाइफ दिखने में बहुत सुंदर है। बड़े से कुर्सी पर वो बैठी है। आगे पीछे ढेर सारे सर्वेंट उसकी खातिरदारी करने में लगी हैं। शोंगचिंग और शेन्यू वो दोनों अंदर आते हैं। शोंगचिंग शेन्यू को इंट्रोड्यूस करवाता है। वैसे तो शेन्यू को सुबह ही मॉर्निंग ग्रीटिंग के लिए यहाँ आकर प्रिंसेस डायरू को रिस्पेक्ट देना था और मॉर्निंग टी के साथ एक दूसरे से पहचान बढ़ानी थी और फिर प्रिंसेस
डायरू उसे इस महल के नियम कानून बताती, लेकिन दोपहर हो गई थी, इसलिए प्रिंसेस ग्रीटिंग लेने से इनकार कर देती है। तभी शोंगचिंग शेन्यू के बचाव में कहता है कि कल रात प्रिंस बहुत अच्छे मूड में थे, उन्होंने शेन्यू को सोने नहीं दिया, इसलिए शेन्यू सुबह देर से उठी और फिर प्रिंस ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, इसलिए आने में देर हो गई। ये बातें सुनकर प्रिंसेस डायरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शेन्यू को रफली पकड़ती हैं और कहती हैं, तो प्रिंस को ये चुड़ैल मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है, जरा पास से देखें तो कितनी सुंदर है ये। शेन्यू की सुंदरता प्रिंसेस डायरू से बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे पूछती है, बताओ कितने बार प्रिंस ने तुम्हारे साथ कल रात लव किया। शेन्यू बोल नहीं सकता था, तो वो अपने हाथों से इशारा करके बताने की कोशिश करता है और फिर कोई जवाब न मिलने पर प्रिंसेस डायरू शेन्यू को गाल पर जोर का तमाचा मार देती है। शेन्यू जमीन पर गिर जाता है। फिर वो कहती है, मैं यहाँ सवाल पूछ रही हूँ और ये अजीब सी हरकतें कर रही है, क्या तुम गूंगी हो। शेन्यू सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और वो डर के मारे कांपने लगता है कि कहीं वो फिर से न मार दे। प्रिंसेस डायरू हंसने लगती है, ये सच में गूंगी है, हाइनेस ने गूंगी लड़की से शादी कर ली। शेन्यू घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। इसे ऐसे ही रहने दो, वैसे भी ये बोल नहीं सकती तो शिकायत नहीं करेगी। वो चाहती थी कि शेन्यू दर्द से चिल्लाए, पर शेन्यू वो सब सह रही थी। काफी समय बीत जाता है। प्रिंसेस डायरू कहती है, मैं थक गई। सारी सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगती हैं और शेन्यू का मजाक उड़ाते हैं। शेन्यू कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो इस सब की आदत है, ये जगह तो नर्क है, मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरी माँ तो सेफ रहेगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शेन्यू अब भी फर्श पर बैठा हुआ है। सभी लोग शॉक थे कि शेन्यू अब तक ऐसे कैसे बैठा हुआ है, वो इतना क्यों सह रहा है, रो क्यों नहीं रहा। पर सच्चाई ये थी कि शेन्यू दर्द से कांप रहा था। तभी वहाँ प्रिंस आता है। सब लोग अपना सिर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और उसके आने की अनाउंसमेंट भी होती है। तभी वो प्रिंसेस डायरू की ओर आता है। प्रिंसेस डायरू उसे झुककर ग्रीट करती है, लेकिन प्रिंस उसकी ओर देखता भी नहीं है। उसका पूरा ध्यान अपनी नई कॉन्क्यूबाइन पर होता है, जो फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। वो पूछता है कि शेन्यू यहाँ पर क्यों है। प्रिंसेस डायरू कहती है कि शेन्यू ने उसे ठीक से ग्रीट नहीं किया और ना ही रिस्पेक्ट दिया, इसलिए वो उसे पनिश कर रही है ताकि वो महल के तौर तरीके सीख ले। प्रिंस को उसकी ये बातें झूठ लगी और वो पहले से जानता है कि वो उसके बाकी कॉन्क्यूबाइन के साथ कैसे पेश आती है। वो उससे पूछता है कि शेन्यू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसे सजा दे रही हो। प्रिंसेस डायरू फिर कहती है, मॉर्निंग ग्रीटिंग करने के लिए वो दोपहर में आई और आपके अफेक्शन का भी गलत फायदा उठा रही है, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। फिर प्रिंस उससे पूछता है, कोई और बात। तभी प्रिंसेस डायरू कहती है, ये बोल नहीं सकती, शेन फैमिली ने आपको गूंगी लड़की देकर धोखा दिया है। तभी प्रिंस जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ। प्रिंसेस डायरू को यकीन नहीं होता, क्या आप पहले से जानते थे ये बात? तो फिर आपने इस गूंगी लड़की से शादी क्यों की? आपको इसे तलाक देकर घर भेज देना चाहिए। प्रिंस को प्रिंसेस डायरू की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, क्या अब से मेरे फैसले तुम लोगी? प्रिंसेस दबी आवाज में कहती है, मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। प्रिंस उसे दूसरी ओर झटक देता है। वो शेन्यू के पास जाता है। शेन्यू दर्द के मारे कांप रहा था। वो शेन्यू का बाह पकड़कर उसे उठने में हेल्प करता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। प्रिंस के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो प्रिंसेस डायरू के इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं था। डायरू भी शेन्यू को प्रिंस के बाहों में देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, पर अपने गुस्से को काबू करने के लिए वो मुट्ठी कस लेती है। तभी प्रिंस उसे कहता है, ये तुमने जो किया है वो पहली बार तो नहीं है, लेकिन आखिरी बार जरूर होना चाहिए। अगर आगे से तुमने फिर कभी शेन्यू को परेशान किया तो मैं तुम्हें पैलेस वापस भेज दूंगा। प्रिंसेस डायरू समझ जाती है कि ये प्रिंस की धमकी है। वो उसे शेन्यू को अपने हाथों में लिए वहां से जाते हुए देखती है, किसी शॉक्ड पुतले की
तरह। तभी एक सर्वेंट डायरो के पास आकर कहती है, योर हाइनेस बहुत देर हो गई है। गुस्से में आग बबूला प्रिंसेस अपना गुस्सा उसे थप्पड़ मारकर उतार देती है और कहती है, चुप रहो। वो सोच में पड़ जाती है कि प्रिंस ने किसी कॉन्क्यूबाइन की साइड ऐसे कभी नहीं ली। मैं एक प्रिंसेस हूँ, एम्परर की छोटी बहन और प्रिंस की लीगल वाइफ। प्रिंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी एक गूंगी लड़की के लिए। प्रिंस, तुम उसकी जितनी परवाह करोगे मैं उसे उतना ही परेशान करूंगी। अब बस तुम इंतजार करो और देखते जाओ। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।